भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के लैंडमार्क मेगा एजीएम संपन्न। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक अधिकारी हुए शामिल। भोपाल में 1 मार्च 2026 बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन BOIOA मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इकाई ने आज भोपाल में अपनी 48वीं वार्षिक साधारण सभा AGM का सफल आयोजन किया। इस भव्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों से 1200 से अधिक कार्यरत अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इकाई के अध्यक्ष कॉमरेड अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों के कल्याण और बैंकिंग क्षेत्र के बदलते स्वरूप पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रही हैं। राजनीतिक रिपोर्ट में महासचिव कॉमरेड कुलदीप स्वर्णकार ने बैंकिंग बिरादरी को संबोधित करते हुए IT अवसंरचना, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। BOI ऑफिसर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कॉमरेड नीलेश पवार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों और निरंतर अनुवर्ती इकाई फॉलोअप के कारण कई लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझा दिया गया। प्रबंधन का आश्वासन। फील्ड जनरल मैनेजर कॉमरेड संजय श्रीवास्तव ने एसोसिएशन को पूर्ण सहयोग देने और अधिकारियों के लिए एक बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। इस गर्वमयी अवसर पर कॉमरेड V मिश्रा आंचलिक प्रबंधन खंडवा के साथ इंदौर, उज्जैन, खंडवा, धार और रायपुर के आंचलिक प्रमुख भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यूको बैंक फेडरेशन के सचिव कॉमरेड संदीप चौबे ने भी विशेष रूप से शिरकत की। बैठक का समापन अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एकजुट होकर प्रयास जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ। ये आज 48वीं आम सभा है। इस आम सभा में हम जो भी हमारा हर साल का लेखा जोखा जो होता है वो हमारे मेंबर के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारा अकाउंट्स ऑडिट होता है। जो हमने पूरे साल में जो काम किया, जो कार्य किया, वो हम मेंबर के सामने रखते हैं। एंड बाकी जो आगे का भी रोड मैप है वो डिस्कस होता है। बैंक को ग्रो करने के लिए, जैसे आज MP छत्तीसगढ़ यूनिट में हमारा पूरा दोनों स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसमें हम बैंक का जो हमारा कॉर्पोरेट गोल्स है उसको कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर बैंक से करती है। एंड बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स इन द बोथ द स्टेट्स, बिकॉज हमारा रीच काफ़ी अच्छा है। और हम राइट फ्रॉम जो गांव में नीचे के तबके के लोग हैं, या जो हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको भी हम बैंक करते हैं। और जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो वी आर अ मास बैंकर। एंड हम हर साल ये आम सभा करते हैं। एंड आम सभा में हम बैंक का भी जो ग्रोथ का बात है वो भी डिस्कस होता है। जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी बताए जाते हैं। और जो हमारे मेंबरों को, जो हमारे ऑफिसरों को दिक्कत होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, जो उनको कभी कभी बैंक के प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ दिक्कतें आती है, वो भी डिस्कस होती है। एंड हमारे बाकी मुद्दे और बाकी रोड मैप डिस्कस किया जाता है। आज का मेन मुद्दा क्या है आपका? आज हमारे जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें हम बेसिकली जो हमारे आज अभी PLI एक मुद्दा है, जिसमें बहुत जिसके कारणवश हमें इसमें अभी स्ट्राइक भी दिया था। फिर FIDE बैंकिंग का मुद्दा है। फिर हमारा जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, वो एक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। सो वी जस्ट वांट दैट हम अच्छे तरीके से बैंक को भी ग्रो करें एंड एसोसिएशन का भी जो हमारा मेंबर का है वो रोजमर्रा उसको अच्छा काम करता रहे। मेरा नाम नीलेश पवार है। हम जनरल सेक्रेटरी है फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन एंड हम मुंबई में हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड में मैं ये मानता हूँ कि 100% केसेस में बैंक कर्मियों की कभी गलती नहीं होती है। यह एक पूरा सिंडिकेट होता है, संगठित अपराध करते हैं। इसके बड़े बड़े गैंग्स पूरे देश में फैले हुए हैं। देश क्या विदेश में भी इससे रिलेटेड जो ग्रुप हैं, वो गैंग है, वो काम करते हैं। एक बैंक कर्मचारी या अधिकारी तो खुद एक विक्टिम बन जाता है, उसका इसमें कोई गलती नहीं होती। इतना बड़ा ये पूरा एक चैनल होता है कि जिसमें कि आप ये देखिए कि पुलिस भी नहीं पकड़ पाती लोगों को। 6-6 साल 7-7 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाती। तो जब ऐसे लोगों को पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने चालाक अपराधी होते हैं। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बैंक हर तरीके से जागरूकता पैदा करता है लोगों में, अपने कस्टमर्स को भी बताता है। और 100% मानकर चलिए कि कस्टमर की कुछ ना कुछ गलती उसमें होती है, तब साइबर फ्रॉड का वो शिकार बनता है। या तो वो गलत OTP आ जाता है तो उसको शेयर कर देता है, या गलत लिंक ओपन कर देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए और भी सरकार को जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और बैंक खुद इसमें एक विक्टिम है। सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी बैंक को ही होती है, क्योंकि उसको कस्टमर सर्विस भी देना होती है, कस्टमर को समझाना पड़ता है, कस्टमर की शिकायत का रजिस्ट्रेशन करना होता है। साथ ही साथ पुलिस और जो अदर एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसके रिपोर्टिंग में और जांच में, उनके साथ बैंक को भी साथ में काम करना पड़ता है।
तो हमारी भी सरकार से यही अपील है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं और जो लोग इस तरीके के अपराधी हैं उनको बहुत जल्दी ही पकड़ में लाया जाए और सही उनको सजा मिले, तभी ये साइबर फ्रॉड रुक सकता है। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य विषय क्या है, शॉर्ट में बताइए। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारी 48वीं वार्षिक आम सभा है। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है हमारा बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इकाई। आज की इस सभा का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी साथियों को संगठित करना और उनको मैसेज देना, उनसे उनकी शिकायतें सुनना और उस पे काम करना ही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज की सभा में हमारे फेडरेशन के महासचिव श्री नीलेश पवार जी पधारे हैं, हमारे महाप्रबंधक बैंक के श्री संजय श्रीवास्तव जी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे लीडर्स का, हमारे मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी मेंबर्स का। एक एक मेंबर जो हमारा 7 जोन है, रायपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, भोपाल, जबलपुर जोन से लोग पधारे हुए हैं यहाँ शामिल होने के लिए, तो मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना मौका दिया अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। आपका नाम? मैं कुलदीप स्वर्णकार, जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन MPCG यूनिट। जैसे आज हम यहाँ पर हमारी 48वीं वार्षिक आम सभा के लिए इकट्ठित हुए हैं। करीब पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से करीबन 1400 से 1500 ऑफिसर्स यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रीजन भी है कि इनको साल में एक बार वार्षिक आम सभा करनी है। इस आम सभा में पूरे बड़े लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स आते हैं, हमारे महाप्रबंधक भी आते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि क्या किस तरीके की नई आगे क्या रणनीति रहेगी, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, अगर वो बैंक के फेवर में है तो उसको एक्सेप्ट करना है, अगर फेवर में नहीं है तो किस तरीके से उसका एजिटेशन करना है। कुछ नए डेवलपमेंट जो भी बैंक में हो रहे हैं वो हमारे बड़े लीडर्स द्वारा बताए जाते हैं। तो एक तरीके का जागरूकता ऑफिसर्स को दी जाती है और बैंक के प्रति किस तरीके से उसको काम करना है, क्या करना है कि बैंक दिन पे दिन प्रगति करे। मेरा नाम अमित गुप्ता, मैं प्रेसिडेंट हूँ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये कि बैंकों को लेकर बहुत चुनौतियां हैं और हमारे लिए एक एज ए बैंक ऑफ इंडिया टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से एक ऐसा अवसर है जहां के हम अपने सातों अंचल के सारे जो एम्प्लॉई हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार परिवार के सदस्य, उनके साथ हम यहाँ मुलाकात करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की MP छत्तीसगढ़ यूनिट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन की कि उन्होंने अवसर मुझे प्रदान किया। और नॉर्मली हम इस तरह के आयोजनों में हम जो अपने टॉप मैनेजमेंट के जो कॉर्पोरेट्स गोल होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको अचीव करना है। साथ ही साथ हमारे जो सातों अंचल के जो कर्मचारी हैं उनकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं रोज़मर्रा के काम में, वो उनके साथ शेयर करते हैं और फिर उनका समाधान हम यहाँ पे उनको देते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कि आज इस तरह के आयोजनों में हर टॉप लेवल पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसको उनके साथ में शेयर करते हैं। लोगों की उत्सुकता रहती है बिकॉज काफ़ी लोग रूरल ब्रांच से आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं। इस तरह के आयोजन उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं कि वो सारी चीज़ों से अवगत होते हैं। तो इसलिए आज ये आयोजन हुआ है MP छत्तीसगढ़ यूनिट के 48वीं AGM का, जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ फील्ड जनरल मैनेजर संजय श्रीवास्तव यहाँ भोपाल अंचल में पदस्थापित हूँ। तो इस तरह के आयोजन में हम यहाँ पे आके उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि अपने टॉप मैनेजमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं या आज के बैंक की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसको हम यहाँ पर उनको समाधान दे सकते हैं। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है, मैं फील्ड जनरल मैनेजर FGMO भोपाल में यहाँ भोपाल में ही पदस्थापित हूँ।